हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये रोमांचक कॉमिक्स रात का भक्षक का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। हेलो आदि, तुमने मेरी कंपनी का बहुत नुकसान कर दिया आदि। मेरे एचआर डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया। फिर भी हम ये नुकसान सहने को तैयार है अगर तुम हमारा जॉब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है आदि। बुल्ली का कत्ल करके हत्यारे तो तुम बन ही चुके हो। इस समाज को तो तुम पहले भी खटकते थे और अब तो तुम्हें चाहने वाले भी तुमसे नफरत करेंगे। बल्कि ये कहना चाहिए कि उनको नफरत जाहिर करने का एक ठोस कारण मिल गया, क्योंकि प्यार तो वो तुमसे पहले भी नहीं करते थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सोचो, काव्या ने तुम्हारी माँ के बारे में अपने पिता को पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो तुम्हारी इस सच्चाई से नफरत करती थी। बुल्ली कदम कदम पर हल्दी गुरु के सामने तुम्हारी बेइज्जती करता रहा, पर उन्होंने कभी बुल्ली को कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारी सच्चाई को कभी नहीं स्वीकारा। उस दुनिया में तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं रखा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे सपने, तुम्हारा कैरियर, सब कुछ तबाह हो चुका है आदि। तुम्हारी माँ यही चाहती थी ना कि तुम अपनी खुद की पहचान बनाओ। तो ये तो तुम्हारे पास ये एक मौका है अपनी अलग पहचान बनाने का। बोलो, डील या नो डील? डील। गुड। फिर तुम्हें अपना पहला असाइनमेंट आज ही पूरा करना है, आज रात को ही। अपने गंदे हाथ हल्दी चाचा से दूर रख, शैतान। वैसे तो डोगा की लॉ बुक में इस तरह के संगीन जुर्म की एक ही सजा है, सुराख। पर अगर तूने मुझे लिजार्ड बॉस का पता बता दिया तो शायद मैं तुझे जिंदा। बारूद लफ्जों से नहीं, बंदूक से उगल, अगर उगल सके तो। बारूद की कमी नहीं है डोगा के पास, ना लफ्जों में ना बंदूक में। जिंग जिंग टन। तेरे पास बारूद है तो मेरे पास नफरत का तेजाब है डोगा। टन। जो बारूद को भी गलाकर पानी बनाने की कुव्वत रखता है। फिर तेरी क्या औकात है? यहां से तू जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मेरा पीछा करना छोड़ डोगा। अगर पीछा करना है तो कौवों का पीछा कर जो मोती चुगते हैं। खच। चाचा, डॉक्टर। डोगा, तुम? और ये क्या? या अल्लाह, अपने भाई को देखिए, मैं कातिल के पीछे जा रहा हूं। फ्यू मिनट्स लेटर। शाबाश एडी 101, तुमने तो कमाल कर दिया। हमें तो लगा था तुम हल्दी को मारने के लिए राजी ही नहीं होगे। तुमने ना सिर्फ हल्दी को मारा बल्कि उस डोगा को भी धूल चटा दी। थैंक यू बॉस। आज तुमने उसे मारकर साबित कर दिया कि तुम लिजार्ड बन चुके हो। इसीलिए आज हम तुम्हें अपने बाकी स्टाफ से मिला रहे हैं। यह है हमारा हेड ऑफिस और यह है तुम्हारे कोवर्कर्स। बस इतने ही है। इनको मामूली मत समझो, यह सब हाईली ट्रेंड फाइटर्स हैं। इनमें हर एक किलर अकेले 100 का मुकाबला कर सकता है। अभी परख कर लेते हैं कि यह कितने पानी में है। बॉस, इनको मुझ पर हमला करने का आदेश दो। अटैक। ओके बॉयज, अटैक। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, तेरे अटैक के दिन खत्म हुए लिजार्ड। अब अटैक सिर्फ डोगा करेगा। डोगा? लिजार्ड, टूट पड़ो इस पर। यह जिंदा नहीं जाना चाहिए। जिंदा तो अब तुम लोग नहीं जा पाओगे। गद्दार, तो ये सब तुम्हारा क्या धरा है? सही समझे मिस्टर लिजार्ड, तुम मुझे इमोशनली इमोशनली ब्लैकमेल करके अपराधी बनाना चाहते थे, पर मैंने तुम्हारी चाल तुम पर ही आजमा दी। मगर तुमने हल्दी गुरु पर चाकू से वार किया था, यही ना? असल में वो स्प्रिंग वाला चाकू था। यह सब नाटक तेरा विश्वास जीतने के लिए किया था। पहले इसे हल्दी गुरु पर हमला करते देख मैं भी धोखा खा गया था, पर जब मैंने स्प्रिंग वाले चाकू को देखा तो मैं समझ गया कि यह दुश्मन नहीं है। और फिर कोवे और मोती वाली बात सुनकर मैं समझ गया कि यह मुझे तुम्हारे अड्डे का क्लू दे रहा है, जो कि था पर्ल बिल्डिंग में क्रोबार। तुम लोग समझते हो कि मेरे आदमियों को मारकर या मेरे
अड्डे को तबाह कर लिजार्ड को खत्म किया जा सकता है। लिजार्ड को खत्म करना नामुमकिन है। नामुमकिन के मुंह में घुस भरने की गंदी आदत है डोगा को। जिंग जिंग। अपनी आदत बदल डालो, क्योंकि लिजार्ड जब हमला करता है तो दुश्मन को एहसास भी नहीं होता कि कब मौत आ गई। मेरे बारे में क्या ख्याल है लिजार्ड? तुम लोग अभी बच्चे हो मेरे सामने। तुम लोगों के साथ मैं और खेलता, पर क्या करूं, अभी मेरे पास टाइम कम है। लिजार्ड ने गुप्त लिफ्ट का लीवर दबा दिया। टाइम तेरे पास वाकई बहुत कम है। लिफ्ट में मौत का धमाका हुआ। भड़ाम। मुझे खुशी है कि इतने सारे बुरे अनुभवों के बाद भी तुमने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है ये हादसे तुम्हारे अंदर की अच्छाई को नहीं दबा पाएंगे। और बुल्ली के बारे में अफसोस मत करना, वो इन लिजार्ड्स का ही साथी था। उसे मारकर तुमने एक तरह से पुलिस की ही मदद की है। ये सब मेरी माँ की शिक्षाओं का फल है डोगा। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने अंदर के तेजाब को पानी बनाना सिखाया है, और अब मैंने अपने तेजाब को पानी बनाना सीख लिया है। अब मेरे अंदर का तेजाब मुझे नहीं जला सकता। अब वो सिर्फ उनको जलाएगा जिनके कारण ये तेजाब पैदा हुआ है। प्रेजेंट टाइम, मुंबई। छोड़ उस मासूम को। धाड़। मैंने तुम्हें इस रूप में देखने की कल्पना भी नहीं की थी आदि। मेरा यह रूप इसी समाज की देन है डोगा। जो कुछ इस समाज ने मुझे दिया है, मैं वही उसे वापस कर रहा हूं। इसी समाज में तुम्हारी माँ भी रहती है, जिसने तुम्हें मुश्किल हालातों में भी पाला। इसी समाज में तुम्हारे हल्दी गुरु भी रहते हैं, जिन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम संघर्ष की राह में डटे रहो। इसी समाज में तुम्हारी प्रेमिका काव्या भी रहती है, जिसने तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी माँ जिसका नाम हमेशा एक गाली की तरह मेरे अस्तित्व से चिपका रहा। नहीं चाहिए ऐसा गुरु जिसने कदम कदम पर मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। नहीं चाहिए ऐसी प्रेमिका जिसे शरीफ लोगों के बीच मेरी पहचान बताने में झिझक महसूस होती है। अब आदि का इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी ये पहचान खुद बनाई है। अब ये मेरे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। इंसान की असली पहचान उसके कर्म से होती है आदि, जो मरने के बाद भी उसके नाम को मिटने नहीं देते। जिस दुर्गा मौसी के नाम के साथ अपना नाम जोड़ने में तुम्हें गाली का एहसास होता है, उसी दुर्गा मौसी का नाम आज लोग इज्जत से लेते हैं। हल्दी गुरु का मकसद कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना नहीं था। वो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते थे, ताकि तुम छोटे संघर्षों में उलझकर अपने बड़े मकसद को भूल ना जाओ। काव्या ने तुम्हारे लिए ना सिर्फ अपने पिता से बगावत की, बल्कि उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर उन्हें जेल पहुंचाया, क्योंकि वह यह जान गई थी कि उसके पिता लिजार्ड के दबाव में उसका साथ नहीं दे रहे थे, बल्कि वो लिजार्ड के जुर्म में उसके साथी थे। मैंने लिजार्ड गैंग को खत्म कर दिया था, पर मैं आश्चर्य में था कि लिजार्ड गैंग अब भी अस्तित्व में था। पर तुम्हें लिजार्ड के रूप में देखकर अब सब साफ हो गया है कि लिजार्ड के मरने के बाद तुमने लिजार्ड बनकर दोबारा लिजार्ड गैंग को संगठित किया। अब ये रहस्य जानने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। कच। मां दुर्गा, सोचा था तुझे इस मत कह मुझे मां। मुंबई के बाप को मारकर मुंबई को अनाथ करने की मनसा रखने वाला इंसान मेरा बेटा नहीं हो सकता। सोचा था तुझे इस काबिल बनाऊंगी कि तेरी पहचान से मेरी पहचान हो, लेकिन तू तो मेरी पहचान के लिए भी एक कलंक बन गया। डोगा, मिटा दे इस कलंक को। खबरदार डोगा, अगर तूने कोई भी गड़बड़ की तो काव्या जान से जाएगी। मारना है तो मुझे मार आदि, जिसने आज तक तुझ जैसे सप्पोले को अपना बच्चा समझकर पाला। धाड़, दूर हट मुझसे। मुझे पालकर तूने कोई एहसान नहीं किया था मुझ पर। इससे अच्छा तो तू मेरा गला घोट देती। कम से कम मुझ पर नामर्द का लेबल तो नहीं लगता। आज तूने दुर्गा की छाती पर लात नहीं मारी आदि, बल्कि ममता की छाती पर लात मारी है। तेरा हर गुनाह माफ कर सकता था डोगा, पर एक माँ का अपमान अक्षम्य है। खबरदार डोगा, अगर तूने कोई भी हरकत की तो मैं काव्या को मार डालूंगा। च्यूं।
करने वाले धमकी नहीं देते आदि, कर डालते हैं सुराख। अरे हल्दी गुरु आप? हाँ दुर्गा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? याद है ना, आज नॉमिनेशन की आखिरी दिन है। वही तो तय नहीं कर पा रही हूँ हल्दी गुरु। एक किन्नर एमएलए का इलेक्शन लड़े, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लोग तो यही कहेंगे कि वो देखो, वो आ रही है अंधेरी की मर्दानी, जिसने अंधेरी के अंधेरों को दूर करने का बीड़ा उठाया है। कोई अगर मगर मत करना मौसी, वो तुम ही थी जो बुलडोजर जैसे गुंडे के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। वरना हम होते तो पतली गली से खिसक लेते। बुलडोजर जैसे गुंडों से मुकाबले के लिए एक मर्द तो होना ही चाहिए ना मैदान में। उफ, जिद्दी लड़का, सारी दुनिया से जीत जाऊं, पर इस लड़के से जीत पाना नामुमकिन है हल्दी गुरु। अपनी हर बात मनवा ही लेता है मुझसे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर चले? अच्छा, तो फिर मैं भी चलूं, ये खुशखबरी किसी और को भी सुनानी है। वो जो आपका बहुत खास है, वो जो आपके दिल की धड़कन है, वो जो आपकी पहचान है। हाय आदि। हाय सूरज भैया, अब कैसा है आदि? अब चलने फिरने लगे हैं, देखना कुछ ही दिनों में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। बहुत खूब, फिर इससे कह देना कि मुकाबले के लिए तैयार रहे। मैंने भी मार्शल आर्ट की किताब मेरे हाथ मेरे हथियार पढ़कर बहुत प्रैक्टिस की है। देखना ऐसी पटकी दूंगा, ऐसी पटकी दूंगा कि हा हा हा, पटकी कुश्ती में होती है भैया। ओ तेरी, कहीं बुक स्टॉल वाले ने गलती से कुश्ती के दांव पेच वाली बुक तो नहीं पकड़ा दी? मगर भैया, यह मेरी कनपटी में सुराख कैसा है? यह सुराख काव्या ने तुम्हारी लगामें कसने के लिए करवाया है। यह सुराख पहचान है। अगर फल में हो तो पहचान है कि फल में कीड़ा लगा है, और अगर सुराख खोपड़ी में है तो पहचान है कि शख्स डोगा का निशाना बना है। इस सुराख से निकलनी तो तुम्हारी जान थी, लेकिन निकल गया लिजार्ड का व्यक्तित्व रूपी कीड़ा। तुम्हारी याददाश्त का सड़ा हुआ जो हिस्सा निकल गया है, उम्मीद करता हूं कि वो अब कभी नहीं लौटेगा। तुम्हारे अंदर का लिजार्ड मर चुका है। रात का एक भक्षक खत्म हुआ, लेकिन अभी मुंबई की गलियों में ऐसे ना जाने कितने भक्षक घूम रहे हैं। उनका सिर कुचलने के लिए आता रहेगा रात का रक्षक डोगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह जलाते हैं दुश्मनों के गिरहबान, करते हैं खाक उन्हें जो है आतंक के निगहबान। आज खुद को खाक करने पर उतारू है, ये है मतवाले। वतन वतन बचाएगा कौन जब जलाने वाले होंगे यह अंगारे। राज कॉमिक्स में डोगा शक्ति और परमाणु का मल्टी स्टारर विशेषांक। युगम धरित्री अस्य, रात का रक्षक, जल्लादों का जल्लाद, मुंबई का बाप डोगा, स्वर्ग का सिपाही, धर्म का पालक योद्धा। दोनों हैं बल और शौर्य के प्रतीक, जिनके बलिष्ठ कंधों पर है अपने युग की रक्षा का भार। श्रेष्ठता के द्वंद्व में जिसका बल होगा प्रचंड, वही कहलाएगा सर्वनायक। राज कॉमिक्स के समस्त नायकों का युग विनाशक संग्राम, एक युद्ध। डोगा गायब है। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं, और आत्महत्या कर चुका है पप्पू डोगा। कैसा रहस्य है यह रात के रक्षक डोगा का विशेषांक।